नमस्कार, मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आप सभी का हमारे इस खास शो बीट डायबिटीज़ में भरपूर स्वागत है। इंडिया अपने डाइवर्स और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है। त्यौहार कोई भी हो, सबसे पहले तय किया जाता है कि खाना क्या है। शहर बदलता रहेगा, खाने का स्वाद बदलता रहेगा, खाने की चीज़ें भी बदलती रहेंगी, लेकिन क्या इंडियन डाइट हमारी सेहत के लिए बिल्कुल सही है? क्या ट्रेडिशनल इंडियन डाइट से प्री डायबिटीज़ का खतरा हो सकता है? आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। कैसे हम ट्रेडिशनल इंडियन डाइट को एक हेल्दी डाइट बना सकते हैं जो प्री डायबिटीज़ के लिए भी फ़ायदेमंद हो। क्या खाना खाएं, क्या अवॉइड करें, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ललित कुमार MBBS MD PMCH पटना, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, ईशानवी डायबिटीज़ क्लिनिक पूर्णिया, डॉक्टर मोहम्मद कामरान खान MBBS MD रांची, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, निदान कुतर क्लिनिक भागलपुर, डॉक्टर राजेश कुमार झा MBBS PhD MD FICP DMCH दरभंगा, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, संवेदना कार्डियो डायबिटीज केयर सेंटर दरभंगा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में। सबसे पहला सवाल डॉक्टर ललित मैं आपसे पूछूंगी, प्री डायबिटीज के लिए इंडियन डाइट कितनी जिम्मेदार है? हमारी इंडियन डाइट जो भारतीय आहार है, इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि प्री डायबिटीज को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी इंडियन डाइट्स में कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ कार्बोहाइड्रेट खपत होती है, जैसे कि चावल, गेहूँ, आलू वगैरह। दूसरा, हमारे खाने में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी हाई है, जैसे कि सफ़ेद चावल, आलू, या फिर हम लोग चीनी की खपत भी काफ़ी करते हैं। इंडियंस, हम लोगों को हर त्यौहार में मिठाइयाँ खाने की आदत है, काफ़ी मिठाइयाँ खाते हैं। जनरली सरसों का तेल वगैरह इस्तेमाल करना स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन आजकल हमारी इंडियन डाइट में रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि प्री डायबिटीज के रिस्क को काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो कि इंडियन डाइट में जो कि प्री डायबिटीज के लिए बेनिफिशियल है, जैसे कि हमारे इंडियन डाइट्स में सब्जियों का उपयोग काफ़ी ज़्यादा होता है और सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा फाइबर पाया जाता है, जो कि डायबिटीज कंट्रोल के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। दूसरी बातें और जो भी है कि होती है पोर्शन साइज। हमारे इंडियन डाइट में पोर्शन कंट्रोल बहुत अच्छा नहीं होता है। हम लोग हमारे इंडियन डाइट में 3 मेन मील्स होते हैं, नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना। और हम लोग इन तीनों डाइट में पोर्शन कंट्रोल यानी कि खाने की जो मात्रा होती है प्लेट में, उसका अच्छे से कंट्रोल नहीं करते हैं, जो कि प्री डायबिटीज के खतरे को बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात की फिजिकल इनएक्टिविटी, जो हम भारतीयों में शारीरिक गतिविधि की काफ़ी कमी देखी गई है। तो ये सारी चीज़ें मिल के डाइट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा खपत होती है, मिठाइयों की खपत ज़्यादा होती है, रिफाइंड ऑयल की ज़्यादा खपत होती है, और फिजिकल इनएक्टिविटी, ये सब मिलकर प्री डायबिटीज के खतरे को बढ़ाते हैं। डॉक्टर कामरान, अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगी, प्री डायबिटीज वाले किसी व्यक्ति के लिए क्या हम ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स को उनकी हेल्दी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं? बेसिकली हम लोग डाइट को ही रेगुलेट करते हैं, और डाइटरी जो रेगुलेशंस हैं उसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस ये होती है कि एडिशनल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लें। और एडिशनल कार्बोहाइड्रेट्स दैट मीन्स स्वीट्स ज़्यादा नहीं लेनी है, और उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट पोर्शन है उसको थोड़ा कम करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग प्रोटीन से। दैट मीन्स कि हम लोग ज़्यादा नॉन वेज ले सकते हैं, ज़्यादा पल्सेस ले सकते हैं, ज़्यादा जो पनीर और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसको ज़्यादा कर सकते हैं इन रेस्पेक्ट टू कार्बोहाइड्रेट आइटम्स लाइक सीरियल्स हो गया, चावल है, रोटी है, या अदर कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं। उसके साथ साथ जो बेसिक चीज़ है कि जो एडिशनल जंक फूड हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल एज शुगर रहता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसको नहीं लेनी है। पेस्ट्री एंड केक्स, ये अवॉइड करना है प्री डायबिटिक को, बिकॉज इट विल वेरी रैपिडली टर्न देम इनटू डायबिटिक। तो ये करना है। और ट्रेडिशनल जो इंडियन डाइट है हमारे घर में जो बनती है वो खाने वो आप ले सकते हैं, लेकिन स्लाइट मॉडिफिकेशन करना है कि स्वीट्स को नहीं लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा कम करके प्रोटीन का पोर्शन ज़्यादा करना, डेयरी प्रोडक्ट्स का पोर्शन ज़्यादा कर देना है। डॉक्टर राजेश, आप बताइए, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए क्या कुछ ट्रेडिशनल इंडियन फूड हो सकते हैं?
ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये डायबिटीज हमारे देश का सबसे बड़ा समस्या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। जैसा कि सबको ज्ञात है कि इस तरह का जो अभी जो हमारा सिनेरियो बन रहा है वर्ल्ड में, तो इसका कारण यही है कि हम लोगों ने अपने ट्रेडिशनल फूड को छोड़ करके पाश्चात्य शैली की खान पान पद्धति को अपनाया, जिसके कारण कि अभी हमारा देश लगभग 100 मिलियन डायबिटीज के मरीजों के साथ वर्ल्ड में लगभग दूसरे पोजीशन पर में अभी बना हुआ है। कुछ दिनों के बाद ये प्रथम स्थान में पहुंच जाएगा। इसका मुख्य वजह डाइट में हम लोग ज्यादा रिफाइंड फूड्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। हम लोगों ने अपने जो ट्रेडिशनल फूड्स थे, जो हमारे मिलेट्स थे, जो कि हाई इन फाइबर्स एंड कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम था, जिसमें उस तरह के चीजों को छोड़ करके जिसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, उस तरह के डाइट्स का हम लोगों ने अपने डाइट में समावेश किया। फिर से यदि हम बैक टू द रूट, अपने जड़ की तरफ यदि जाएंगे, तो निश्चित तौर पर में इसमें डायबिटीज के मरीजों को इसमें फायदा होगा, जिसमें कि हमें मिलेट्स जो पहले हमारे डाइट का अभिन्न अंग हुआ करते थे, जैसे ज्वार, बाजरा, जौ, मकई, मरुआ, इस तरह का जो हमारा ट्रेडिशनल फूड्स हुआ करता था, वो हमारे प्लेट से गायब हो गया। उसको हमको फिर से वापस लाना होगा। उसके लाने से हम डायबिटीज के सिनेरियो को निश्चित तौर पर में चेंज कर सकते हैं। डॉक्टर ललित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ट्रेडिशनल रेसिपीज में कुछ मॉडिफिकेशंस करके क्या उन्हें प्री डायबिटीज के लिए हेल्दी बनाया जा सकता है? जी, इंडियन डाइट्स में काफी सुधार की गुंजाइश होती है, जिससे कि प्री डायबिटीज के खतरे को हम लोग कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग खाने में साबुत अनाज का उपयोग कर सकते हैं। साबुत अनाज जैसे कि सफ़ेद चावल की जगह ब्राउन राइस, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। दलिया, दलहन जैसे साबुत अनाज का हम उपयोग कर सकते हैं, जो कि कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले तत्व होते हैं और इनका प्री डायबिटीज के रोकथाम में अच्छा इफेक्ट देखा गया है। दूसरा कि हम लोग खाने में चीनी की मात्रा कम कर सकते हैं। हमें मिठाइयाँ खाने की काफ़ी आदत होती है हम इंडियंस को, तो डेजर्ट्स की मात्रा कम करें, मिठाइयों की मात्रा कम करें। और पकाने के जो तेल इस्तेमाल करते हैं वो ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैट्स वाले नहीं होने चाहिए। सरसों का तेल इस्तेमाल करिए, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल इस्तेमाल करिए, इवन नारियल तेल भी बेनिफिशियल होता है। चौथी बात है कि खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना चाहिए हमें। प्रोटीन के अच्छे सोर्स हमारी दालें हैं, जैसे राजमा, अरहर की दाल, पनीर, सोयाबीन, इन सब का पोर्शन खाने में ज़्यादा होना चाहिए बजाय कि कार्बोहाइड्रेट्स के। अधिक सब्जियां खाना भी बेनिफिशियल है। हर तरह की सब्जियां खाइए, पत्तेदार सब्जियां खाइए। नमक की मात्रा कम करिए खाने में, नमक जितना कम हो सके उतना कम खाइए। नियमित भोजन करिए, छोटे छोटे पोर्शंस में नियमित भोजन करिए। ये नहीं कि एक ही बार में बहुत सारा खा लिए, कभी नहीं खाए। तो नियमित और छोटे छोटे अंतराल में खाना खाना प्री डायबिटीज के रोकथाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। जो हम लोग स्नैक्स खाते हैं, स्नैक्स हेल्दी स्नैक्स खाइए। फॉर एग्जाम्पल, आप भुने हुए चने खा सकते हैं, मखाने खा सकते हैं, इंस्पाइट ऑफ आप समोसे या चिप्स खाएं। और खाने में जो हमारे हर्ब्स और मसाले होते हैं, उनका भी बहुत सारे बेनिफिशियल मसाले होते हैं, जैसे कि हल्दी, मेथी, दालचीनी, इन सब का उपयोग भी खाना में जो है प्री डायबिटीज के लिए रोकथाम के लिए हेल्पफुल होता है। तो इन छोटे मोटे बदलावों से, हमारे भारतीय खानों में छोटे मोटे बदलावों से हमें प्री डायबिटीज प्रिवेंट करने में सहायता मिल सकती है। डॉक्टर कामरान, आप बताइए, प्री डायबिटीज को मैनेज करने के लिए ट्रेडिशनल डाइट में पोषण कंट्रोल की क्या भूमिका है? प्री डायबिटीज को हम लोग दो तरह से कंट्रोल करते हैं। एक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें एक्सरसाइज और सारी चीज़ आ जाती है, एज वेल एज वर्किंग पैटर्न, ये सारी आ जाती है। दूसरी डाइट आती है। डाइट हैज़ ए इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन प्री डायबिटीज।
और ट्रेडिशनल इंडियन डाइट में जो हम लोग चेंजेस ला सकते हैं वो इस तरह ला सकते हैं कि कोई एक मील हम लोग नॉन कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। जैसे रात के खाने में हम लोग पल्सेस और दलिया को इंक्लूड करके और साथ में ग्रीन सलाड्स हो या फिर और भी कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स का ऐड कर सकते हैं। इस तरह का अगर हम लोग चेंजेस लाएं तो ये बहुत बेटर होगा। साथ साथ जो ब्रेकफास्ट हम लोग करते हैं उसमें लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर देयर, सो वी बेटर अवॉइड कार्बोहाइड्रेट्स इन द ब्रेकफास्ट एंड वी गो विथ सम प्रोटीनिशियस थिंग्स लाइक हम लोग दाल का कुछ बना हुआ ले सकते हैं या ऐसा चीज़ जिसमें कि कम कार्बोहाइड्रेट है, ओट मील ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ्राइड पूरी भाजी ये जो बनती है ब्रेकफास्ट में या बहुत ज़्यादा we can go with South Indian foods, idli we can go and we can go with poha in the breakfast और साथ साथ ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स को इंक्लूड करनी है बहुत अच्छे से। जो 5 फ्रूट हम लोग कहते हैं गुआवा, एप्पल, ऑरेंज, वाटरमेलन एंड पपाया, दीज आर द लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड एंड दे शुड बी इंक्लूडेड। इनको इंक्लूड करना चाहिए ब्रेकफास्ट में। और प्री ब्रेकफास्ट स्नैक in the form of protein is very important। इंडियन कंटेक्स्ट में बहुत सारे डाइट हैं जिसमें प्रोटीन है। लोग दूध पी सकते हैं, लोग प्रोटीन शेक ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के पहले, लोग सत्तू पी सकते हैं। यहाँ पे ईस्टर्न इंडिया में ये चीज़ बहुत कॉमन है। तो ये सब मॉडिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। डॉक्टर राजेश, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इंडियन क्यूजीन में ऐसे स्पाइसेस या हर्ब्स हैं जो ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद कर सकते हैं? निश्चित तौर पर में ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे जो फिर से हमारा वही जवाब होगा कि जो हमारा ट्रेडिशनल जो खाना पकाने का जो तरीका था, खाना खाने के बाद जो हमारा आफ्टर जिसको डेजर्ट और जो मुख शुद्धि के तौर पर में जिसको इस्तेमाल हम लोग किया करते थे, सबका एक साइंटिफिक लॉजिक था और उसके आधार पर में उसका उपयोग होता था। जहाँ खाना बनने के समय से ही जो छौंक लगता था, उस समय से लेकर के जो खाने का जो मेन इंग्रेडिएंट्स रहता था, उसमें भी जो मसालों और इसमें जो घरेलू पदार्थों का जो उपयोग होता था, उसका डायबिटीज में तरह तरह के बीमारियों में जो पेट संबंधित बीमारी हुआ करते थे, सब में उसका पॉजिटिव इफेक्ट हुआ करता था। उसका फास्ट फूड के और चाइनीज के आने के बाद थोड़ा सा इम्बैलेंस होना शुरू हुआ, जिसके वजह से हमारा हाजमा भी गड़बड़ हुआ और साथ साथ डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ा। तो जैसे इसमें जीरा हुआ, दालचीनी हुआ, अदरक हुआ, ये सारे चीज डायबिटीज पर में इफेक्ट करते हैं। खास तौर पर मैं मेथी का नाम लेना चाहूँगा। मेथी ऐसे भी जनरली जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मसालों के रूप में, और कुछ लोग इसका ऐसे भी सेवन करते हैं, तो उसमें भी डायबिटीज में बहुत अच्छा इफेक्ट देखा जाता है। कुछ लोग जामुन के बीज का भी सेवन करते हैं, उसको पाउडर के रूप में बना करके, उससे भी उन्होंने बताया है कि अच्छा इफेक्ट होता है। तो इस तरह के जितने भी हमारे हर्ब्स हैं और जो हमारे मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, उनका पॉजिटिव इफेक्ट डायबिटीज में देखा जाता है। उसको हम लोग साइंटिफिकली थोड़ा सा बैलेंस्ड वे में इस्तेमाल करके डायबिटीज में काफ़ी इसमें फ़ायदा ले सकते हैं। डॉक्टर ललित, मैं आपसे समझना चाहूँगी, मिठाइयाँ भी ट्रेडिशनल इंडियन डाइट्स का एक अहम हिस्सा है। अगर कोई व्यक्ति प्री डायबिटिक है तो क्या उसे मिठाइयाँ खाने से पूरी तरह से दूरी बना लेनी चाहिए? देखिए, किसी भी पेशेंट को अगर हम कहते हैं कि आपको डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है, तो ये बहुत बड़ा शॉक होता है मरीज, और फिर उसको सीधे बोल दे कि आप मिठाइयाँ मत खाइए, तो ये एक साइकोलॉजिकल शॉक होता है मरीज के। और ऐसा कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है कि उसे मिठाइयाँ खाना बंद करना ही पड़ेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम थोड़ा संयम बरतें कि मिठाइयों का पूरी तरह से सेवन नहीं करना है, कम मात्रा में खाइए, कभी कभी खाइए। आप महीने में अगर 2 बार मिठाई खा भी लेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 पीस रसगुल्ला, 1 पीस लड्डू खाने से
महीने में 1-2 बार खाने से कोई खास इफेक्ट आपके ब्लड शुगर लेवल्स में नहीं होता है। तो संयम से सेवन करें, स्वस्थ मिठाइयों का सेवन करें। जैसे पहले मैंने बताया कि फलों से बनी मिठाइयाँ खा सकते हैं, सूखे मेवों से बनी मिठाइयाँ खा सकते हैं, जिनमें गुड़ का उपयोग रहे, शहद का उपयोग रहे या स्टीविया का उपयोग रहे, उस तरह की स्वस्थ मिठाइयाँ का सेवन करें और उनका भी सेवन संयम से करें और कम मात्रा में करें। और समय का भी ध्यान रखें कि आप ये ख्याल रखें कि मिठाइयों का सेवन खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। तो ऐसा करने से आपका शुगर जो लेवल काफ़ी जल्दी स्पाइक करता है। तो खाने के तुरंत बाद मिठाइयाँ बिल्कुल नहीं खाना है। और फिर भी आप देखिए, डायबिटीज़ में मिठाइयाँ नहीं खाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, सही बात है। तो खुद को प्रतिबंधित करें, संयम से कभी कभी कम मात्रा में मिठाई खाएं और जो शुगर अल्टरनेटिव्स हैं, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे शुगर्स हैं, उनसे बनी मिठाइयों का अगर आप उपयोग करते हैं तो आप कभी कभी मिठाइयाँ खा सकते हैं और फिर भी आप डायबिटीज या प्री डायबिटीज से बच के रह सकते हैं। डॉक्टर कामरान, प्री डायबिटीज को मैनेज करने के लिए कोई डाइट मैनेजिंग में कॉन्शियस एफर्ट कैसे डाल सकता है? देखिए, अगर किसी को प्री डायबिटीज है तो ऐसा माना जाता है कि 4 से 5 साल में वो फ्रैंक डायबिटिक बन जाएगा। और फ्रैंक डायबिटिक उस पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग अभी से अगर डाइटरी पैटर्न को रेगुलेट कर देंगे तो प्री डायबिटीज में बदलने के लिए हम लोगों को ज़्यादा वक्त लगेगा और वो अच्छी बात है। अगर किसी को प्री डायबिटीज है तो इफ़ समबडी इज हैविंग ए डाइट काउंसलर तो उनसे ज़रूर वो कांटेक्ट करें। ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं। शी विल डिवाइस और ही विल डिवाइस ए डाइट प्लान फॉर हिम अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। तो ये हम लोग पोर्शन को जो बांटेंगे, इसमें हम लोग प्रोटीन को ज़्यादा रखेंगे, जितना नॉर्मली रखा जाता 30 to 35, इसमें हम लोग 40 to 45% प्रोटीन को इंक्लूड कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को 50% या 45% करेंगे, फैट को 15% करेंगे। इसी हिसाब से हमारा डाइट प्लान रहेगा। वी विल इंक्लूड मोर पल्सेस, मोर फ्लैश, एग वाइट्स, ये जो एनिमल सोर्स हैं, प्लस डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, कर्ड हैं, पनीर है, इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे। जितना कम कार्बोहाइड्रेट लेंगे प्री डायबिटीज़ उतना बढ़िया मैनेज होगा, ये बात जाननी चाहिए। स्वीट्स को हम लोगों को अवॉइड करना है। स्वीट्स में कुछ भी अगर कभी ओकेजनल हो गया तो हो गया। जगेरी इज इक्वल टू शुगर, जगेरी और गुड़ भी नहीं लेना है, शहद भी नहीं लेना है। These are the things which are the same glycemic values and they must be avoided. कभी ओकेजनल फ्रूट लेनी है तो यू कैन ऐड सम आर्टिफिशियल स्वीटनर विच आर सेफ लाइक स्टीविया, या फिर आप ऐसे फ्रूट लें स्वीट्स जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, लाइक पेड़ा आता है जो कि बहुत कम स्वीटनर उसमें है, ये छेना आता है, इट कैन बी टेकन। बट जलेबी है, बालूशाही है, इस तरह की जो बहुत मीठी रसगुल्ले जो है, ये बहुत मीठे चीज़ को, स्वीट्स को अवॉइड करना है। और इट शुड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड पेस्ट्री एंड कोल्ड ड्रिंक्स, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और साथ में जंक फूड्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की ज़रूरत है। डॉक्टर राजेश, मैं आपसे समझना चाहूँगी, ट्रेडिशनल इंडियन डाइट से प्री डायबिटीज़ को कंट्रोल करने को लेकर क्या कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं? ट्रेडिशनल डाइट से इसमें कंट्रोल करने में कोई मिसकंसेप्शन इसमें नहीं है। मिसकंसेप्शन जो हम लोग का ट्रीटमेंट का जो रेजिम होता है, ट्रीटमेंट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें एक ही कहने की बात है, मिसकंसेप्शन यही होता है कि लोगों का ये धारणा है कि हमारा ब्लड शुगर यदि 350 भी है, 400 भी है, तो हम डाइट कंट्रोल से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज का एक लिमिटेशन है। वो यदि आपका ब्लड शुगर 200 के आसपास में है, 180, 190 इस तरह का यदि लेवल है, तो आप डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज एलोन से आप काम चला सकते हैं। लेकिन एक बार यदि आपका ब्लड शुगर 200 के ऊपर हो जाता है तो आप लाख अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें या उससे और बिना दवा के यदि आप चाहेंगे कि ये कंट्रोल हो तो वो दिक्कत होगी। ये एक मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग से ये चीज क्लियर होना चाहिए कि केवल डाइट कंट्रोल ही नहीं, ये आपका सप्लीमेंट के रूप में काम कर सकता है, लेकिन वो सोल थेरापी नहीं हो सकता। खाली उसी पर में आप निर्भर नहीं हो सकते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन को दूर करने की जरूरत है। प्री डायबिटीज के कंडीशन में केवल
डाइट कंट्रोल ही सफिशिएंट नहीं होता है, आपको उसके साथ एक्सरसाइज, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना, अपने खान पान के टाइम टेबल को सही रखना, ये जरूरी है। प्री डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से ही होती है। प्री डायबिटीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है आप सभी डॉक्टर्स के बताए इन लक्षणों को पहचानेंगे और अपना ख्याल रखेंगे ताकि प्री डायबिटीज से बचा जा सके। इस खास शो में बस इतना ही। धन्यवाद।